तुमने मुझे देखो कर मेहरबान गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म जगत के तानसेन और शहंशाह तरन्नुम कहे जाने वाले कलाकार मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में एक अमर मुकाम बनाया है। रफ़ी जी ने 14 भारतीय भाषाओं के अलावा इंग्लिश में भी गाने गाए हैं। चलिए आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं। रफ़ी जी का जन्म पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को हुआ। कुछ ही समय के बाद उनका पूरा परिवार बिजनेस के लिए लाहौर चला गया। वहां पर उन्होंने हेयर कटिंग का व्यवसाय किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें गायकी का शौक कैसे लगा। उन्होंने बताया कि उनके दुकान के सामने से एक फकीर रोज बहुत ही मोहक दोहा गाते हुए गुजरता था। वो उसके गाने से बहुत ही प्रभावित हुए और खुद भी गाना गाने लगे। उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और मन ही मन यह तय किया कि गायकी में ही अपना कैरियर बनाएंगे, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। रफ़ी साहब के आवाज़ के दीवाने तो आज भी उतने ही हैं, पर क्या आप उनकी शादीशुदा जिंदगी से जरा भी वाकिफ हैं? इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे कि रफ़ी जी ने 2 शादियां की थी। इस शादी के बारे में बस उनके घर वाले ही जानते थे। यह बात तो शायद कभी किसी को पता ही नहीं चलती अगर रफ़ी जी की पुत्रवधू यास्मीन खालिद रफ़ी की किताब बाजार में न आती। यास्मीन ने जो बुक प्रकाशित की, जो बुक लिखा, उसका नाम है मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा, एक संस्मरण। उस बुक में रफ़ी जी की पहली शादी का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा है कि 13 साल की उम्र में ही रफ़ी जी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी वसीरन बेगम से हो गई थी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। इस बुक में रफ़ी जी से उनकी पहली पत्नी वसीरा अलग क्यों हुई, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। उनकी पत्नी वसीरा इसलिए अलग हुई क्योंकि आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बट गए। बंटवारों के दंगों में वसीरा के माता पिता की मौत हो गई। इन दंगों से वो बहुत डर गई और भारत में रहने से इनकार कर दिया, जबकि रफ़ी जी अपना कैरियर बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रहे। इस शादी से उनका एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम शहीद था। रफ़ी के इस पहले विवाह के बारे में घर के सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से इसे छिपा के रखा गया क्योंकि रफ़ी जी की दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम को ये बिल्कुल नापसंद था। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी इस बारे में बात करे। यदि कोई इसकी चर्चा भी करता तो बिल्किस बेगम और उनके भाई जहीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते। यास्मीन रफ़ी ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि वह कभी समझ ही नहीं पाए कि इस बात को छिपाने की ज़रूरत आखिर क्या थी। 1944 में 20 साल की उम्र में उनकी दूसरी शादी हुई थी, जिससे उनको 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद हुए और परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद बेटियां हुई। रफ़ी साहब बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उन्होंने महज 1 रुपया फीस लेकर भी गाना गाया और नए संगीतकारों के लिए तो वो पहला गाना फ्री में भी गाते थे। एक बार गाने की रॉयल्टी की बात लेकर लता जी से उनकी अनबन हो गई। लता जी ने गाने की रॉयल्टी की मांग की, जबकि रफ़ी साहब ने कहा, जब गाने की फीस मुझे मिल गई है तो मुझे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने 4 साल तक एक साथ डुएट सॉन्ग नहीं गाया, न ही एक साथ कोई मंच साझा किया। और 4 साल बाद दिल पुकारे गाना से दोनों ने फिर एक नई शुरुआत की। ये गाना जबरदस्त हिट रही। ऐसे थे हमारे सुरों के बादशाह, उन्हें हमारा सलाम। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।